जय नेताय दासं प्रभुं यत्पाद पद्मयोर्दीप्ता कार्य सिद्धिर्भवेदपि। तो पूर्व में हमारा जो प्रकरण चला वो था नायक सहाय भेद प्रकरण, है ना। और अभी हमारा जो प्रकरण है अभी चलने वाले वो है कृष्ण वल्लभा, यानी कृष्ण के जो बल्लभा है, कौन कृष्ण के बल्लभा है नहीं है, उस विषय पर अभी चर्चा होगा। और कृष्ण बल्लभा क्या है, इस विषय पे भी हमारा चर्चा होगा। ठीक। तो पहले कह रहे हैं कि हरे साधारण गुणै रूपे तास्तस्य बल्लवा प्रीतु प्रेमनाम सुमाधुर्य संपदांचाग्निमाश्रय। कि साधारणति अर्थात यथासंभव गेयम, यथासंभव जानना चाहिए। अब कह रहे हैं साधारण गुणे सूरम व्यंग्यात तो सर्व लक्षणत्वादि। अर्थात कह रहा है कि जहाँ जिन लोगों का कि श्री भगवान के जो सुरम्यांग और सुरम्यांगत्व और सर्व लक्षण आदि जो गुण को कहा गया, जो साधारण जो गुण होते हैं भगवान के बताए थे ना पहले। तो श्री भगवान के, श्री ठाकुर जी की जो साधारण गुण जिनमें होता है, और जो लोग सुविस्तीर्ण प्रेम अर्थात जिनमें विराजते वो भाव और पौढ़ प्रेम की तथा सुमाधुरी की संपत्ति जिनकी मुख्य आश्रय है, अर्थात हरे साधारण गुण है, हरि का जो साधारण गुण है जिसमें है, और सुमाधुर्य प्रेम जिनकी संपद हो, ऐसे जो वल्लभा है उनको क्या कहा जाता है, वो है हरि वल्लभा, अर्थात श्री ठाकुर जी के वल्लभा है। ठीक है ना। तो दूसरे श्लोक में कह रहे हैं प्रणमामिता परम माधुर्यभूरितः कृत पुण्य पुंज रमणीशे रमणी उपोसन्नवजो वन गुरोरधित्या स्मर कौशल मुदाहरण हरो शकिया परक्याश्च दिधाता परिकृत्यता। ये तो पहले बात है। पहले कह रहा है कृतो पुण्य पुंजिति लीला विष्ट लोको प्रतीति अनुसारणोक्ति ही प्रणमामिति मथुरांगनानां प्रत्येक मुक्ति यौवन संपन्न तस्माद अधित्यपि। अब कह रहा है कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कह रहा है कि रूप गोस्वामी पाद कि नव कौशर वयस गुरु से नव कोईसर वयस गुरु से स्मर के लिए कौशल की शिक्षा प्राप्त कर श्री कृष्ण पास उसकी परीक्षा देती है, जो और जो परम माधुरी विशिष्ट, जो परम माधुरी विशिष्ट तथा अतिशय पुण्य पुंज कारिणी रमणीया के श्रेमणी है, उन समस्त कृष्ण प्रेस बिंद को मैं प्रणाम करता हूँ। यानी श्री भगवान से जो अपनी यौवन अवस्था में जो स्मर के लिए कौशल, जो लीला आदि करने की जो कला है, किस प्रकार से करते हैं लीला, और भगवान के साथ किस प्रकार से वो उनका जो है लीला संगठन हो, इस प्रकार के जो कौशल को जिन्होंने सीखा और उदाहरण सीखा, और जिनकी अंग अति भी सुमधुर है और परम माधुरी भृत है, उनकी शरीर बहुत की तो पुण्य पंज पुण्य रमन, यार ऐसा है भूरी भूरी पुण्य उन लोगों ने किया है। और उपसन्न जो वन गुरु रधित्य, और जो वन में जिन्होंने समस्त कुछ का ध्यान किया हो, ऐसे जो कृष्ण बल्लभा है उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से रूप श्री रूप गोस्वामी पाद अपना जो है मत व्यक्त कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि स्वाकिया परक्रियाश्च विधाता परिचिता। वह स्वाकिया और परक्रिया वह दो प्रकार से वह
जो है परिकीर्तित हैं। तो कृष्ण वल्लभा कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, ठीक है ना। एक हुआ स्वाकिया, एक हुआ परकिया, ठीक है। जी दादा। तो स्वाकिया किसको कहते हैं, परकिया किसको कहते हैं, वो तो आप सभी जानते हैं। फिर भी हम एक बार उसका उदाहरण जब यहाँ पे दे रहे हैं तो उसको दोबारा फिर से हम बता देते हैं कि स्मर केलि कौशल तत्र स्वकिया करग्रह विधिं प्राप्ता पितुरादेश तत्परा पातिव्रत्याद विचला स्वकिया कथिता इह। कि जो उल्लिखित जो कृष्ण वल्लभा 2 प्रकार है, उसमें जो स्वकिया है उसको कह रहा है कि कौन है कि जो जो लोग, स्वकिया जिसकी कह रहा है कि जो लोग पानी ग्रहण के विधि अनुसार प्राप्त है एवं पति की आज्ञावर्तिनी है और पतिव्रत्य धर्म से जो लोग विचलित नहीं होता है, रसशास्त्र रसशास्त्र में उनको स्वकिया कहा जाता है। अर्थात जो रसिक रसज्ञ है होता है ना, जो जिनका विवाह हुआ है, हमने पूर्व में जो पहले हुई थी जो स्वकिया की बात की, जिसने मतलब अग्नि को साक्षी रख करके पानी ग्रहण विधि के अनुसार जिन्होंने विवाह किया है, ऐसे जो पति की आज्ञानुवर्ती हो और पातिव्रत्य अर्थात जो पतिव्रत जो धर्म है, उस पतिव्रत धर्म से जिनका मतलब उल्लंघन ना हो, मतलब कभी भी पतिव्रत धर्म का वो त्याग नहीं करता है, इस प्रकार के जो गोपियां है रस शास्त्र में उनको कहा जाता है स्वकिया। मतलब वो स्वकिया भाव में अपना उपासना करती है। और दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, इस उदाहरण दे रहा है इसका, किस प्रकार से उदाहरण दे रहा है देखिए कि सुनिर्माण धर्मधनिपोति पराभिपरिचिते मुदावद्ध श्रद्धा गिरी च गुरुवर्गशुकोरितः गृहे जासेवन्ते प्रियो मपरतंत्रा प्रतिदिनम मोहिष्यस्तशौरस्तव मुदमुदग्राम्बीधतु। और कह रहे हैं, देखिए कितने सुंदर दिव्य भाव प्रकट कर रहे हैं कि जो स्वकिया की भाव दे रहे हैं कि द्रौपदी ने कि सुनिर्माण धर्मधनी पति रमा मुते बद्ध श्रद्धा गिराम गुरु वर्गस्य परितः। कि देखिए कह रहे हैं कि द्रौपदी ने किसी सखी को कहा कि देखो, जो प्रति व्रतागणों या शिष्टजनों द्वारा अनुमोदित और सर्व गुण युक्त और दोष रहित धर्म पद पर तथा घर में निवास करने वाले सास ससुर आदि गुरुजन को वचन को जो आनंद तथा श्रद्धा से पालन करती है और जो अपने घर में रहकर प्रतिदिन स्वतंत्र भाव से अपने पतिदेव की सेवा करती है, वे श्री कृष्ण महिषी वृंद तुम्हें श्रेष्ठ आनंद प्रदान करे। वो कह रहा है कि जिस प्रकार से अगर कोई पति की सेवा करेगा और पति का उत्सुक है सेवा के लिए, और अपने परिजन हैं जैसे हो गए बाकी जितने भी लोग, उन सभी की जो सेवा आदि करने का जिसमें भाव हो, वो जो होगा तो उनको कहा जा रहा है कि वो बड़ी मतलब उनका कृपा हो, ठाकुर जी उनके ऊपर प्रसन्न हो, इस ढंग से वे कह रहे हैं। और बाकी फिर दोबारा कह रहे हैं कि देखिए दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं, जथावास श्री दशम स्कंद में भी है, तो उसका भी प्रमाण दे रहा है। नत्वा दृशिं प्रणयनिं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनि यया सविवाह काले प्राप्तन् नृपान् विगणैर्रहरहो मे प्रस्थापितो द्विज उपसृतता शतकथस्य तास्तु श्री यदुवीरस्य सहस्राण्यस्य षोडशा अष्टोत्तर शताग्रानि द्वारवत्यं सुविस्मृतः आशं सख्यश्च दासश्च प्रत्येकं सुसहस्रशा तुल्यरूपो गुणासख्यं किञ्चिन्नुनानस्तु दाशिका तत्रापि रुक्मिणी सत्या जाम्बवत्यार्कनन्दिनी क्षीराभद्रा च कौशल्या माद्रित्यष्टो गणाग्रिमः तत्रापि रुक्मिणी सत्यवर्यस्सु प्रकृतिते ऐश्वर्याद्रुक्मिणी तत्र सत्य सौभाग्यवतो वरः। श्री हरिवंश में भी कह रहे हैं
कौटुंब्यस्य स्वरीशाशी रुक्मिणी भीष्मकात्मजा सत्यभामुत्तम स्त्रीणं सौभाग्ये चाधिका भवत्। बाद में च कार्तिक माहात्म्ये त्वं प्रति श्री कृष्ण वाक्यम। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, तो यहाँ तक हम कर देते अर्थ। अब जथा दशम स्कंद में कह रहे न तादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु, कि श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को संबोधन करके कहने लगे, है रुक्मिणी, है मानिनी। जो मतलब अपनी स्त्री को वशीभूत करने के लिए लोग मतलब थोड़ा सा बोलते हैं, तो उस प्रकार से बोल रहे हैं कि हे मानिनी, हे चंचली, कि ना त्वादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु, मैंने कोई भी गृह में तुम्हारी जैसी प्रणयिनी, तुम्हारी जैसी कर्मठ, तुम्हारी जैसी ऐसी सुंदर, तुम्हारे जैसे ऐसे सुंदर दिव्य भाव वाले और अच्छे गुण वाले किसी गृहिणी को मैंने आज तक नहीं देखा। और पश्यामि मारिणी जिज्ञासा विवाह काले, और तुमने अपने विवाह काल में भी प्राप्ता नृपान विगनय्य रह रह में प्रस्तावित द्विज उपसृत सत्कथस्य, कि देखिए तुमने अपने विवाह काल में समागत जो भी व्यक्ति थे, जो भी नृपति राजा थे, उन सब को गणना नहीं करते हुए मेरे गुण के श्रवण मात्र से तुमने निर्जन में मेरे निकट में दूध प्रेरण किए थे। और इससे पता चलता है कि तुम्हारे जो पातिव्रत्य धर्म है और तुम पतिव्रता हो, इसका यहाँ पे पूरा एकदम समाधान होता है कि तुम पतिव्रता, सही में पतिव्रता हो। और कहते हैं अष्टस्वतास्तु यदुवीरस्य सहस्राण्यस्य षोडशा अष्टत्तस्ताग्रेणे द्वारवत्तम सुविस्तृत आसम शक्यस्य दासस्य प्रत्येकम सुसहस्रसा तुल्य रूपो गुणाशक्य किंचिन्नुना नस्तु दासिका। आप कहने लगे कि द्वारिका के पूर्व मध्य में यदुवीर की स्वकीय महिषी, आपने जो स्वकीय भाव में उपासना कर रहे जो महिषी 16,108, इन सभी के अंदर, इन सभी का भी प्रत्येक का भी दास सखी है, दास दासी और सहस्त्र सहस्त्र है सब। तो सखी ज्ञान भी महिषी तुल्य रूप है, और गुणशाली दासी भी तद अपेक्षा किंचित न्यून पर्याय में वो आती हैं। उल्लिखित तो महिषी गण के मध्य में कह रहा है कि रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, सव्या, भद्रा, कौशल्या और माद्री, ये 8 जो है प्रधान है। एवं उन सभी के मध्य में फिर रुक्मिणी और सत्यभामा भी सर्वतोभाव में प्रधान है, और उनके मध्य में भी रुक्मिणी जो है ज्येष्ठ है और सत्यभामा जो है अधिका है। तो हरिवंश पुराण में भी कह रहा है कि भीष्मक आत्मजा रुक्मिणी है कुटुंब की, वो कुटुंबेश्वरी से, ये समस्त कुटुंब लोगों का अधिश्वरी थे। एवं सत्यभामा जो है उन सभी महर्षि के अंदर वे जो सबसे सौभाग्यवती रही हैं। और आगे कह रहे हैं पाद में च कार्तिक महात्म्य त्वं प्रति कृष्ण वाक्यम, पद्म पुराण में भी कार्तिक महात्म्य में रुक्मिणी के प्रति श्री भगवान के वाक्य, क्या वाक्य, नामे त्वत्त प्रियतमा कचि देवी नितंबिनी षोडशो स्त्री सहस्राणं प्रिय प्राणो समस्यसि अनयो सकलोत्कृष्टो सख्य दासस्य लक्षणः सिया जातीय भावेनो निखिला एव भावितः अनयो सकलोत्कृष्ट सख्य दासस्य लक्षणः सिया जातीय भावेन निखिला एव भाविता याश्च गोकुल कन्यासु पति भावो रताहरो तासां तद्वृत्ते निष्ठत्व न सियात्म सांप्रतम। अब कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवी, हे चंचली, तुम्हारी अपेक्षा किसी भी स्त्री मुझे प्रिय नहीं है। अर्थात तुम्हारे जैसे सुंदर जो स्त्री है, और कचित विनी तुम विनी, तुम्हारे जैसे जिस प्रकार से तुम्हारा सुंदर्य है उस प्रकार से चाहे कितने भी सुंदर्य और भी स्त्री है, फिर भी तुम्हें ही प्रेम करता हूँ। और 16 सहस्त्र स्त्रीगण के मध्य में तुम ही केवल जो है मेरा प्राण सम हो, मेरा प्राण सदृश हो, और मैं तुम्हें ही प्रेम करता हूँ। और इनके अपेक्षा जो सखी और दासी सर्वेक्षा उत्कृष्ट, और उनकी संख्या भी जो है लक्ष लक्ष है।
जिस प्रकार से जो जो सभी स्त्रियां स्वजातीय भाव में परिगृहित होता है उनको असली में कहा जाता है स्वकीय भाव, और जो सकल स्त्री स्वजातीय भाव में परिगृहित होता है उसी को कहा जाता है स्वकीय। किंतु गोकुल कन्यासु गोती, जो गोकुल के जो समस्त गोप कन्या हरि के प्रति प्रतिभा विधान किए हैं, वो लोग सभी भिन्नवादी होने पर भी तद्धर्म निष्ठत्व प्रयुक्त सियातम न आरोप्यम, उनकी धर्म निष्ठता के कारण उनके ऊपर जो सीय स्वकीय है उसका आरोप किया नहीं जा सकता है। अर्थात क्या है कि चाहे आप हम कह दे कि श्री कृष्ण के सत्यभामा आदि सभी जो है नित्य सिद्ध स्वकीय कांता है, अप्रकट द्वारका आदि अनादिकाल में भी दृढ़ प्रतीत होता है, और कृष्ण की जो स्वकीय है वह द्वारिका में ही है, और विवाह लीला शक्ति के प्रभाव के किसी के द्वारा ये समस्त कुछ हुआ तो ये नित्य इनकी जो है नित्य सिद्ध परिकर होने के कारण जो कृष्ण द्वारिका के कृष्ण है वो नारायण है। तो नारायण है तो नारायण लोक में जो लक्ष्मी का अवतार है, तो इसीलिए उनमें जो है वो नित्य वो लोग हैं, तो उनके लिए बाकी जो है वो बारंबार लीला करते हैं, और उनके जो लोक है उस लोक में उनका नित्य प्रतिपादित है कि वो नित्य स्वकीय भाव में ही विद्यमान है। तो गोकुल के अंदर भी जैसे कह रहा है कि गोकुल में भी जो लोगों का ये प्रतिभा भाव है, पर वो भाव को हम स्वकीय स्वीकार नहीं कर सकते, वो प्रक्रिया ही स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने प्रच्छन्न कामोत्पलक्षण मित्त दुर्बलत्व वारणत्व दिने सुष्ट पितृमात्रा आदि बंधुवी कन्यत्व प्रतिपाननम तासम सपुरुषस्य परपुरुषात् भय लज्जादिकम प्रक्रिया धर्म एवं स्पष्ट है। यहाँ पे जो इन्होंने समस्त कुछ इस प्रक्रिया है स्पष्ट है। यहाँ तक सब समझ में आया, मतलब कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना यहाँ पे? जी ठीक है, ज्यादा समझ में आया है। एक ही श्लोक करेंगे बस, क्योंकि अगले में प्रक्रिया फिर करेंगे। और कह रहे हैं कि यथा आर्या आर्या चेदति वत्सला मयि मुहुर्गोष्ठेश्वरी किं तत प्राणभ्यो प्रणयास्पदं प्रियो सखी वृंदम किमे तन्मे वैकुंठाट विमंडलीं विजयी चेद वृंदावनम तेन किम दिव्यत्यात्र नचिकेतफलम पिंछावतम सिपतिः। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रज कुमारिका आर्या कहने लगे, आर्या गोष्ठेश्वरी मेरे ऊपर वात्सल्य भाव प्रकाश कर किए करने पर मुझे क्या है, मुझे क्या उसमें वात्सल्य मुझ पर करे तो उसमें क्या है ना। कह रहा है कि चाहे वह हमें वात्सल्य की से प्रेम करे तो उसमें हमें क्या है, और कि अर्थात कह रहे गोकुलवासी के जो कन्या है उस कन्याओं का जो प्रतिभाव निष्ठता का प्रमाण इस प्रकार दे रहे हैं। अर्थात कात्यायनी व्रत करने वाली कन्या में से एक ने कही थी, हे कात्यायनी देवी, व्रत के फलस्वरूप आप हमें मोर पुच्छधारी श्री भगवान जो श्री कृष्ण है उसे हमारे पति के स्वरूप में प्रदान कीजिए। और मेरे जो श्री कृष्ण मोर पुच्छधारी मेरे पति यदि इस गोकुल में विहार ना करे, परंतु मेरी जो यहाँ जो पूजनीय जसोदा है मेरी पति अत्यंत भाव वत्सल्य भाव प्रसन्न करे तो उससे मेरा क्या प्रयोजन। मेरे प्रिय सखी मुझे प्राणसी अधिक प्रेम करे तो मुझे क्या। ये वृंदावन यदि वैकुंठ के वनों को भी पराभूत कर ले
तो कर ले, उससे मुझे क्या लाभ। अर्थात ये कहना चाह रहे हो कि अगर यह भाव इतने की प्रकट कर रहे हैं कि इनकी इतनी निष्ठा है कि इसको ये लोग जो गोपियां है भाले ही इन्होंने पति भाव के लिए कहा, कात्यायन देवी कि पति रूप में हमें स्वीकार करें, पर वो भी सकिया हम उसको नहीं कह सकते, वो भी परकिया ही है। कारण क्यों बता रहे हैं, देखिए इनकी निष्ठा क्या है। प्रच्छन्न कामत्व लक्षण यहाँ पे जो है प्रच्छन्न रूप में है। तो यहाँ पे प्रच्छन्न जो रूप है वहां पे दिखाई दे रहा है कि ना तो इनको यशोदा माता के स्नेह से कोई मतलब है, ना वृंदावन से कुछ मतलब जितना है वो श्री ठाकुर जी से। अर्थात श्री ठाकुर जी अगर गोकुल मृद्य में वह अगर क्रीड़ायमान नहीं होता, कह रहा है कि वृंदावन जो बिटपी है प्रणयास्पद है, सके वृंद भी मेरा प्रणय हो, तो उससे क्या मतलब है। और अगर वृंदावन यदि वैकुंठ को भी जय कर लेगा उससे क्या मतलब है हमें। अगर यदि गोकुल मध्य में उमाव्रती फल स्वरूप, उमावती स्वरूप जो पिछवतांग से अर्थात श्री भगवान है, अगर ये क्रीड़ा पर हमारे साथ नहीं होते अर्थात लीला नहीं करते, तो ऐसे जो भी सब कुछ है सब विफल है, हमें ये सब से कुछ भी मतलब नहीं है। हमें तो बस इतना चाहिए कि श्री ठाकुर जी से हमारा मिलन हो, श्री ठाकुर जी से हमारा साक्षात्कार हो, श्री ठाकुर जी हमसे प्रेम करें और ठाकुर जी का दर्शन हमें होते रहे। इन बाकी सारे चीजों से हमारा तो कोई भी कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि देखिए जो ब्रज के भक्त हैं तब ब्रज के जो गोपियां हैं ये सब है, इनकी जो निष्ठा है वह भाव जो है वो अतीव दिव्य भाव है। और गौण रूप से अगर हम कहें, जेहेतु इन्होंने विप्र साक्षी आगे करके उन्होंने विवाह नहीं किया, तो इसलिए इनकी जो सखिया भी अगर आप कहते तो गौण रूप से होता है, अगर परख किया इसीलिए इसको परख किया ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भी अपनी पिता माता बंधु आदि सब कुछ को त्याग करके, लज्जा को भी त्याग करके श्री भगवान को अपने समर्पण किया। तो इसलिए इनको भी जो है स्वकिया नहीं कह के परकिया ही कहा जाएगा। गांधर्व नृत्य स्वीकार सियातम है वस्तुतः आव्यक्तत्वाद विवाहुस्य सुष्टु प्रच्छन्न कामता, ये कह रहा है। देखिए कि भाई आप जो है इन्होंने ब्रज देवी जो ये गण है समस्त, इनको गांधर्व की विवाह जैसे 8 प्रकार की विवाह होता है, तो गांधर्व विवाह की जो रीति है उस गांधर्व विवाह की रीति में इन्होंने स्वीकार किया है। हेतु तो है उन्होंने स्वीकार किया, परंतु पत्नुर यज्ञ संयोगो इति पाणिनि अंतरंगिन रागने अर्पिता की रहने देखिए कि भाई जो है यहाँ पे इन्होंने शिकार किया हुआ है, ना विप्रसाग्नि से इन्होंने किया है, विप्रसाग्नि से करते तो पत्नी भाव हो जाता, गांधर्वी रीति क्रम से उन्होंने किया है। और वास्तव में अगर कहा जाए तो ये सब जो है सियात हैं, ये सियात रूप में शिकार किए भले हैं, पर भी इनकी अगर विवाह नहीं हुआ प्रकाश रूप में, ये सत्य बात है, परंतु इनमें क्या है तो प्रच्छन्न कामता है, और प्रच्छन्न जो कामता है उसको हम परक्रिया धर्म स्पष्ट वो परक्रिया का ही धर्म है, ऐसा ही आचार्यपाद कह रहा है। तो इसीलिए प्रच्छन्न होने पर वह पत्नी भाव दिखाई तो पड़ रहा है पर पति भाव है नहीं, वहां पे प्रच्छन्न रूप में वह परक्रिया ही कार्य कर रहा है। तो यहाँ तक तो सबको मतलब अच्छे से समझ में आ गया ना स्वकिया की जी लक्षण सर। जो है। और प्रक्रिया जो है वो बहुत विस्तर है, तो वो अगली पार्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा समझने वाली बात है।